जी नमस्कार दोस्तों, मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाला हूँ 10th जुलाई का। चलिए चलते पहले सबसे पहले हिस्टोरिक बैक टेस्टर में क्लिक करते हैं। बैक टेस्टर में क्लिक करने के बाद एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। 11 जुलाई का है और डेट आज 10 जुलाई। यहाँ पे टाइम मेरा 9:15 से रहेगा और यहाँ पे जो है 10 सेकंड का लगा लेंगे। यहाँ पे जो है 10 सेकंड का लगा लेते हैं डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले कर देते हैं और समझते हैं एक एक टिक को। 24,400 पे मेरा स्टार्टिंग से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आप जो सपोर्ट में जो वीकनेस था ऊपर की ओर, वो अब फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो चुका है नीचे की ओर। आई मीन की प्रेशर नीचे की ओर है। बट यहाँ पे अभी ओआई चेंज मेरा 100% यहाँ पे बैठा हुआ है और रेजिस्टेंस में जो वीकनेस नीचे की ओर दिखाई दिया था, वो प्रेशर और भी नीचे की ओर है। अब वो रेजिस्टेंस मेरा जो है शिफ्ट हो चुका है। कौन सा शिफ्ट हुआ है? तो वॉल्यूम मेरा शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये परसेंटेज देखेंगे, ये परसेंटेज मेरा क्या कंटिन्यूसली डिक्रीज है। अगर यदि ये कंटिन्यूसली बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ तो उतना ही तेजी से मेरा मार्केट नीचे की ओर आएगा, ठीक है। बट ये अब डिक्रीजिंग दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल ओआई चेंज भी हमको बेरिश बता रहा है। तो अभी हम सब कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, अपने लेवल का वेट करेंगे। तब तक लाइन जो है हम सब ड्रॉ कर लेते हैं। सारे ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? अब तीनों ही मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए हमको दिखाई पड़ रहा है। बट अभी जो है हम सबका लेवल नहीं आया है, तो अभी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। 9:30 के अराउंड में ही हम सब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उससे पहले हम सब ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। एटलीस्ट जो है 15 मिनट तो मार्केट को देना ही चाहिए। अभी भी मेरा वैल्यू नहीं आया है। अब ये फुल्ली तरह से रेजिस्टेंस मेरा ऊपर से एकदम शिफ्ट होके ये प्रेशर नीचे की ओर है। हैवी प्रेशर नीचे की ओर है, ठीक है। और ये सपोर्ट में भी जो मेरा वीकनेस ऊपर की ओर शो किया था, वो अब फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हम सब यहाँ पे जो है पुट का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे, कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने का प्रयास नहीं करेंगे। अब मेरा वैल्यू आ चुका है, तो 425 पे मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 425 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ तक है? तो 24,377 पे। 24,377 पे मेरा सपोर्ट है। अब ये जो नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट किया था, वो फिर से वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा है। बट अभी उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ा है। फिर से ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हम सब जो अब यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का कैंडल भी है मेरा, तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कहाँ तक का करेंगे? तो सपोर्ट तक का करेंगे। यहाँ से हम सब शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 20 पॉइंट मेरा एसएल रहेगा और टारगेट मेरा ये लेवल तक का रहेगा। सपोर्ट -1 कितना हो जाएगा मेरा? 329। 329 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट और भी नीचे आया है, तो अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 282 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
आप समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरा टारगेट कितने बजे आया है? टारगेट आया है मेरा यहाँ पे 9:45 में। ठीक है, वो ये वीकनेस शो किया था, बट ये फिर से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ओआई चेंज का है और ओआई चेंज अभी कहीं पे भी हमको 75 नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये मार्केट को ये लेवल ब्रेक होके ऊपर जाने नहीं देगा। 426 जो है ना, ये बहुत तोड़ेगा, अभी तो बहुत मुश्किल से तोड़ेगा और ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 से 15 पॉइंट मैक्सिमम ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो अभी फाइनली जो है 9:45 पे मेरा सपोर्ट पे वैल्यू आया है, बट ये जो है ओवरऑल जो प्रेशर है ना वो नीचे की ओर है। तो सपोर्ट अगर यदि मेरा स्ट्रांग है तो क्या यहाँ से हम सब पुट बना सकते हैं? तो एक बार देख लेते हैं, मेरा 350 वाला बेरिश नहीं होना चाहिए, जो कि ये बुलिश है। ठीक है, 9:45 पे यहाँ पे आया है, तो ये यहाँ से एक रिस्की वाला हम सब कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यदि नीचे कहीं पे वीकनेस आएगा तो फिर इस ट्रेड में एग्जिट कर देंगे हम सब। अब इस यहाँ पे जो 52% दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ओआई जो है ना 93% है। तो इस पे भी नजर रखेंगे, क्या ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है? तो अभी उतना कुछ भी इंक्रीजिंग नहीं है, तो हम सब कॉल में बने रहेंगे। फाइनली जो है मेरा एसएल गया है, 10 बजे गया है। तो अब यहाँ पे ओआई यहाँ से डिक्रीज होके अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वेट करेंगे अभी। और ओवरऑल जो ओआई चेंज भी है, काफी काफी जो है वेरिस दिखाई पड़ रहा है, ये काफी वेरिस है यहाँ पे। अब जो है मेरा पुट राइटिंग भी कम होते जा रहा है, वो भागते जा रहे हैं, और कॉल राइटिंग हमेशा इंक्रीजिंग होते जा रहा है। तो ये इसमें एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 350 वाला को एक बार फिर से देख लेंगे, क्या ये बेरिश हो चुका है? तो ये अब बेरिश हमको दिखाई पड़ रहा है, तो ये ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हैं, या तो इसमें आपका एसएल जाएगा। ठीक है, दोबारा यहाँ पे लेवल पे आया कितने बजे? 10:10। अब यहाँ पे जो है परसेंटेज देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीमेंट होते हुए हमको दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये मार्केट को नीचे की ओर लेके जाएगा, और यहाँ पे ओवरऑल अब जो है यहाँ पे कॉल का ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, पुट के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि ओवरऑल ओवर चेंज जो है ना, यहाँ पे 12% है और इधर पे 88% है। तो यहाँ से हम एक रिस्की नहीं, सेफ ही कर सकते हैं इसको। इसमें इसमें अगर यदि आपका एसएल गया है तो ठीक है, वरना आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे तो एसएल बच जाएगा उसमें आपका। और यहाँ पे 20 पॉइंट एसएल लेंगे और हम सब ये लेवल तक का ट्रेड करेंगे। अब वो आई चेंज जो यहाँ पे था, वो भी भाग खड़ा हो चुके हैं नीचे। अब ये 95% और 5% रह गए हैं। तो अब यहाँ पे हमेशा जो हम सब पुट का ही ट्रेड सोचेंगे, कॉल के बारे में अभी तो नहीं सोचेंगे। कॉल के बारे में सोचेंगे भी तो कहाँ से? 282 के लेवल से। 200 के 82 का लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ से हम सब कॉल का ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट हमको दे दिया है कितने बजे? टारगेट हमको एक ही कैंडल में मिल चुका है, 10:05। 15:20 वाला ये कैंडल है। तो आप ये ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप क्लोज भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे काफी तेजी से मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मार्केट अब जो रिवर्स होना चाहिए ना, जब इतना ज्यादा बेरिश होना चाहिए, तो एटलीस्ट जो है एक स्टैक प्राइस का नीचे का वेट करना चाहिए। 239 का लेवल ये है, एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना चाहिए। और इधर पे आपको पुट के बारे में ही सोचना चाहिए, कॉल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब जो यहाँ पे
नजदीक के आसपास से सारे राइट, जो इधर पे पुट राइटर थे सारे देखिए जीरो हो चुके हैं, सब माइनस में हो चुके हैं, सारे भाग भाग के खड़े हो चुके हैं। इधर पे 100% हो चुका है, 100%, और इधर पे 0%। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब पुट के बारे में ही सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। फाइनली जो है मार्केट आया है ये लेवल को भी ब्रेक करके यहाँ पे आया है, कितने बजे, 10:20 में यहाँ पे फाइनली मार्केट जो है नीचे आ चुका है, धड़ाम से नीचे आ चुका है। ठीक है, कितने लेवल ब्रेक किए हैं, तो ये सब में अगर यदि आप यहाँ से रिवर्स करने का सोच रहे थे तो इसमें भी आपका एसएल जाएगा, यहाँ से रिवर्स करना सोच रहे थे तो यहाँ से भी एसएल जाएगा। यहाँ से आप अगर यदि ट्रेड इनिशिएट किए होंगे तो ये जो दो एसएल गया है तो एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम सब पुट के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये ट्रेड को अगर यदि आप अपना जो है होल्ड करके आप इन अपना जो है ये प्रॉफिट को जो है मैनेज करते चले चले जाते तो ये फिर ये इतना कैच मोमेंटम कर सकते थे, बट इतना नहीं हो पाएगा, इतना कैच हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो मार्केट आ गया कहाँ पे, तो मार्केट आ चुका है 24,150 के सपोर्ट पे, जो कि वहां से ये लिया है। तो अब जो यहाँ पे अगर यदि मार्केट मेरा रिवर्स भी होना चाहिए तो यहाँ पे अगर यदि वीकनेस है तो हम सब 329 का वेट करेंगे। तो 329 मेरा मार्केट नहीं किया है। फाइनली जो मेरा मार्केट आया है कितने बजे आया है यहाँ पे, 11:50। तो 11:50 में देख लेते हैं। तो हम सब जो है पुट के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। और यहाँ पे ओ आई चेन जो है ओवरऑल 100% बना हुआ है, सारे राइटर इधर पे भाग चुके हैं। 11:50 कहाँ से, 250 वाले रेजिस्टेंस से जो है मार्केट रिवर्स आया है। तो अगर यदि हम यहाँ से 250 वाले से बनाएंगे तो 300 वाला मेरा बुलिश नहीं होना चाहिए, जो कि ये फ्लैट है, पैरेलल है। तो आप यहाँ से जो है हाईली रिस्की वाला पुट बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे वीकनेस है तो 329 से यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो अगर यदि आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ये आपका 20 पॉइंट एसएल डाल के यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेवल मेरा यही वाला रहेगा। फाइनली आया है कितने बजे, यहाँ पे लेवल 2:05 में आया। अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था मेरा वो शिफ्ट हो चुका है नीचे की ओर, नीचे की ओर शिफ्ट हो चुका है। अब ये परसेंटेज भी मेरा डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, वरना मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर यदि ये परसेंटेज जो है ना फिर से इंक्रीज होने लगा और ये रेजिस्टेंस का भी प्रेशर नीचे की ओर आ, देन मार्केट मेरा इसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रह जाएगा, 282 से लेके 239 के बीच में। तो यहाँ पे फाइनली आया है 2 बजे मेरा टारगेट आया है। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे वीकनेस जो है नीचे की ओर आ चुका है, ये परसेंटेज को एक बार चेक करेंगे। तो ये अभी फ्लैट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्लैट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज अभी भी 83% पे बना हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रहा है, बट प्रेशर इधर से भी है वॉल्यूम का एंड ऑयल चेंज का भी है। देन मार्केट अभी कंसोलिडेट करके देन फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली अपने वैल्यू पे आया है। और हमेशा यहाँ पे कॉल के बारे में नहीं, कॉल से ज़्यादा हम सब बेहतर पुट के बारे में ही सोच के ट्रेड लेंगे तो फिर यहाँ पे सेफ रहेंगे। वरना कॉल करेंगे तो फिर मार्केट जो है अभी भी वेरी सी बना हुआ है। अगर यदि ये परसेंटेज सडनली से डिक्रीज होने लगा देन फिर मार्केट जो है ना फिर से फॉल हो जाएगा। वो कहाँ तक का, तो एटलीस्ट 196 तक का वैल्यू तक का, यहाँ तक का फॉल दिखा देगा।
जो कि 5-10 पॉइंट से ऊपर से ही रिवर्स चला गया। ठीक है, और मार्केट में वैसे भी 2:30 बज चुके हैं तो ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर यदि बात करें तो ये एक एक ट्रेड, दो ट्रेड, एक में एसएल जाएंगे और ये मेरा तीसरा ट्रेड। ठीक है, इधर पे अगर यदि आप कैच मोमेंटम किए होंगे ठीक है, वरना ये मार्केट का बहुत ज़्यादा बॉटम था। तो अगर यदि आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किए होंगे तो आपको मिल गया होगा। बट ये आपका ये जब 100% ओआई चेंज रहे और डाटा फुल बेरिश रहे तो आप कॉल से ज़्यादा पुट के बारे में सोचे तो बेहतर होगा। ठीक है, साढ़े साढ़े 3 बजे तक देख लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट हो चुका है नीचे की ओर, और ये परसेंटेज वो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे सा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा मार्केट ऊपर की ओर, यहाँ पे आने के बाद फिर से वो मार्केट मेरा ऊपर की ओर गया, तो ये ट्रेड अवॉइड ही करेंगे तो सही रहेगा। अब ऐसे भी हर एक ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही करना चाहिए, आइदर लॉस और आइदर प्रॉफिट। ठीक है, तो यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।